दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ीरोधा के म्यूचुअल फंड के बारे में। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो आज की वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। जी हाँ, ज़ीरोधा का अपना खुद का म्यूचुअल फंड। हाल ही में इनको परमिशन मिल गई थी अपने फंड लॉन्च करने की। कुछ फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे आपको फंड दिखाई दे रहे होंगे ये दोनों। अब ये जो फंड है किस तरीके से काम करते हैं, क्या है ये ज़ीरोधा के म्यूचुअल फंड, और ये इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, मतलब अपनी ही कंपनी है अलग से जो उसको लॉन्च करा है, इसका जो नाम है ज़ीरोधा फंड हाउस। तो क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये जो फंड है ये किस तरीके से बने हुए हैं, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इनके रिटर्न्स मिलते हुए आ रहे हैं पुराने समय में, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की वीडियो में देने वाला हूँ। और थोड़ी सी एक अवेयरनेस आपको देने वाला हूँ जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेकर के होगी। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, इन फंड्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के अवेयरनेस को लेकर के। जितने भी यंग पीपल हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी है या अपनी अर्निंग स्टार्ट करी है किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अपनी इनकम स्टार्ट कर दी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इन्वेस्टमेंट। कैसे, मैं एक स्टोरी बताऊंगा, आप 2 सेकंड आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। हमारी पॉकेट के अंदर ही हमारे एक वॉचमैन अंकल है, ठीक है। अब उनकी सैलरी अप्रोक्स है 12-13 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलती है, थोड़ी सी और ऊपर से इनकम वो कर लेते हैं। तो एक दिन में उनके साथ कभी कभार जैसे वार्तालाप हो जाती है तो पूछ लेते हैं कि अंकल और बताओ, तबीयत कैसी है, सब ठीक है, घर में सब ठीक है। तो अंकल कहते हैं हाँ जी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसी मस्ती मजाक में मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, अंकल एक बात बताओ, एक दिन आप सोचो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो आपके बैंक के अंदर तो आपको कैसा लगेगा। तो वो 2 सेकंड तो बड़ा मुस्कुराए, फिर बोले बेटा सबको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कुछ लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा। वो कहते बेटा पता नहीं कौन से मूर्ख लोग हैं। अब उनकी लैंग्वेज में हो गई ना कि मूर्ख लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा। तो मूर्ख लोग पता है किसे कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं जो यंग पीपल है। क्योंकि जब मैं किसी यंग को ये बोलता हूँ कि अगर आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी और अगले 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो बाजार के अंदर, तो उनका पता है जवाब क्या होता है कि सर जब मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या, ना मुंह में दांत रहेंगे ना पेट में आते रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो उन 55 ईयर्स 60 ईयर्स के वॉचमैन अंकल से पूछो, उनको पता है कि उस 1 करोड़ की क्या वैल्यू है। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास इलाज कराने तक का पैसा नहीं होता। हालांकि कुछ ही हज़ार लगने हैं, 20-25-30 हज़ार रुपये में 1-2 दिन का इलाज हो जाएगा उनका, लेकिन उनके पास वो भी नहीं है ना पैसे। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ पड़ा है तो क्यों अच्छा आपको नहीं लग रहा है। तो यही दोस्तों सोचने और समझने की चीज़ है। मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। अगर आपके पास समय है तो आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप 1000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, कोई एक म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं, निफ्टी भी हो सकता है, निफ्टी 50 भी हो सकता है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लीजिए, वो आपको सही गाइडेंस करेगा कि कहाँ आपको अपना लंबे समय का पैसा लगाना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, यही जो ज़ीरोधा का जो फंड है इसी के हिसाब से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेगा। इस वीडियो के अंदर कैलकुलेटर निकालने का मतलब यही है, थोड़ी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझाई जाए। तो जब मैं 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर डाला जी मैं 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा, और मैंने यहाँ पर टाइम ले लिया है 30 साल का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप 20-25 साल के आसपास भी कहीं भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं आज की डेट में, तो जब आप 55 ईयर्स के आसपास हो जाए तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए 50 से 55 साल की एज में। तो उस हिसाब से मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 360 मंथ्स। 360 मंथ्स यानी मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 30 साल में 360 महीने होते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न 15 का, जो म्यूचुअल फंड है ज़ीरोधा का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कर लिया है। और मैं इसको एनुअली इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि इसमें हुआ क्या। अब यहाँ पर आपको पूरा फिगर आ रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
अगर आप ये काम करते तो आपके पास 3,60,000 रुपये आपने खुद के इन्वेस्ट करे 30 सालों में। अगर हजार रुपये हर महीना लगा रहे हो, 30 सालों में आपने जमा करे 3,60,000। ये क्लियर है? चलिए, उसके बाद टोटल ग्रोथ कितनी हो गई? 66 लाख, मतलब आप राउंड फिगर में 66 लाख मान लीजिए कि 66 लाख आपके बन गए। दोनों का अगर प्लस कर देंगे तो टोटल आपकी जो वेल्थ हो गई है, टोटल आपके पास जो पैसा हो गया वो 70 लाख रुपए हो गया। सिर्फ 1,000 रुपये महीना लगाने से, सिर्फ 3.5 लाख रुपए लगाने से 70 लाख रुपए तक आपने बनाए। तो ये काम होता है दोस्तों कंपाउंडिंग के अंदर, जो पिछले सालों को रिकॉर्ड रहा है। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं करूंगा, उस छोटी सी चीज को जरा समझिएगा कि कर क्या रहे हैं। देखिए, 1,000 रुपये हो सकता है आज आपके लिए थोड़े तो भारी लगे, क्योंकि हो सकता है 30 साल पहले 1,000 रुपये किसी के लिए भारी हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल पहले भी 1,000 रुपये कोई इन्वेस्ट करने के लिए लायक हो, लेकिन आज के समय में 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम तो है नहीं भी। हाल फिलहाल में मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पंजाबी रसोई का रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है, तो हम चले गए वहाँ पर। 1,200 रुपये का उसने बिल बना दिया। फैमिली के 5 मेंबर थे, 11-1200 का बिल नॉर्मली बन गया। कुछ देर का खाना था, एक टाइम का डिनर था। तो 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है देखा जाए तो। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया कोई गरीब है, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, तो यस उसके लिए तो ज़्यादा है ही। एक नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप यंग जनरेशन के बच्चे किसी अच्छी कंपनी में, नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये बिग अमाउंट नहीं है। चलिए, अब एक काम करते, इसी अमाउंट के अंदर एक काम करते कि 1,000 रुपये आज नॉर्मल है, ठीक है। आने वाले 5 साल में 1,000 रुपये थोड़े कम लगेंगे, 10 साल में 1,000 रुपये की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो वो एक ईजिली होगा निकालने के लिए। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं 10% की हर महीने नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये 10% की इंक्रीमेंट हमने एनुअली करी है, महीने की नहीं करी। जब हम एनुअली इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधा यही है कि आपने एक साल हर महीना 1,000 लगाए, अब अगले साल हर महीना 10% बढ़ा करके 1100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। फिर उससे अगले साल फिर उसका और 10% बढ़ा के इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हर साल आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होगी, या जो भी आप काम करें उसके अंदर एक इंक्रीमेंट भी होगी। ये कोई रूल नहीं है कि मतलब आपको करना ही करना है, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो क्या होता, अगर 10% हम हर साल इंक्रीज करते अपनी SIP को, 1,000 की जगह 1100 से फिर हो गया तकरीबन 1,210 रुपये, फिर और 10% बढ़ाया, तो अगर हम ऐसा करते तो क्या होता। तो यहाँ पर दोस्तों जो इम्पैक्ट आया, अब यहाँ पर देखिए, आपको अब मिल रहा है 1,02,00,000 के अप्रोक्स। कितना फर्क आ गया? तकरीबन 30 लाख रुपए आपके और इंक्रीज हो जाते हैं एक छोटी सी वैल्यू इंक्रीज करने से। तो ये दोस्तों होता है जब मार्केट में आप इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। आप करोड़पति जरूर बन जाते हैं सिर्फ 1,000 रुपये लगाने की उससे। अब काफी लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि 30 साल बाद कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस जरूर रखता है कि आपके घर का बेसिक खर्चा निकाल सके। आपकी ग्रोसरी, थोड़ा बहुत दवाइयों का खर्चा, छोटी मोटी बीमारियों का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये छोटे मोटे खर्चे निकालने में सक्षम होगा ये अमाउंट। ऐसा नहीं है कि ये कैपेबल नहीं होगा। तो ये दोस्तों यूथ को समझने की बड़ी जरूरत है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे ज़ेरोधा के फंड हाउस की। हाल ही में इनको मिल गई थी परमिशंस कि आप अपने फंड्स लॉन्च कर सकते हो, तो उन्होंने न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च कर दी है। अब इनके वेबसाइट के ऊपर मुझे 2 पोर्टफोलियोज दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 फंड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे इसमें लिखा है ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। एक इंडेक्स फंड है निफ्टी का, ठीक वही इंडेक्स फंड इन्होंने लॉन्च करा है जिसमें ये लार्ज मिड कैप वाला है, प्लस यही लार्ज मिड कैप टैक्स सेविंग है, यानी ELSS है। अब टैक्स सेविंग फंड जो भी होता है उसमें लॉक इन पीरियड होता है, यानी मिनिमम 3 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा। लेकिन इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कभी भी इन्वेस्ट करो, कभी भी एग्जिट कर लो। थोड़ा सा फंड के बारे में जानेंगे। अगर मैं इस वाले फंड को करता हूँ ओपन, तो यहाँ पर देखिए NFA उसका है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को NFA एंड हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी तकरीबन 8 नवंबर को, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका। और इसके बाद देखिए इसकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है कि परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं अगर जब से ये लॉन्च हुआ है, अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट करे होते तो उसमें एनुअल
कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट क्या थी, यानी CAGR क्या था, तो इसके अंदर तकरीबन है 15.5%, लेकिन अगर आप गोल्ड में करते तो लगभग 13% ही है, और फिक्स डिपॉजिट में तो 7% ही रह जाता है। और नीचे आप एक लेवल देख रहे हैं इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालने की सोचते हैं ना, तो जितनी महंगाई बढ़ती है उतना ही पैसा आपको ऑलमोस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में, सरप्लस खास होता नहीं। तो इसलिए अगर आप 1000 रुपये आज फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, तो अगर उसको 20 साल बाद निकालोगे ना, तो जितना सामान आप 1000 रुपये का आज खरीद सकते हो, 20 साल बाद भी उतना ही सामान खरीद पाओगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि पैसे की पावर कम हो गई है। आपका पैसा जरूर बढ़ा फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन पावर उतनी ही रह गई। तो इसलिए फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए फ्रूटफुल रहता है कि आपको सिर्फ 1-2 साल में पैसा वापस चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट में लगाएं, लेकिन लंबे समय के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप किसी और इन्वेस्टमेंट में जाएं जिसमें इक्विटी भी है, गोल्ड भी है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है। सही जानकारी अगर आपको हो तो ये इन्वेस्टमेंट हमेशा बेटर रहती है। अब इसके अंदर मैंने इस फंड की डिटेल्स आप देख ली, आपने फंड मैनेजर आपने देख लिए केदारनाथ मिराजकर साहब हैं। एग्जिट लॉट फिलहाल 0% दिया गया है, लॉक इन पीरियड इसमें कोई है नहीं। जो टैक्स सेविंग वाला है उसमें लॉक इन पीरियड आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पर लिखा है 3 इयर्स लॉक इन, टैक्स सेविंग वाला, जिसमें सेक्शन 80C में डिडक्शन आप ले सकते हैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, और इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इनकी प्रेजेंटेशन खोल के रखी है, जिसमें एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, ऑफरिंग द स्वीट स्पॉट। भाई क्या स्वीट स्पॉट इसके अंदर मिल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक समझिए। देखिए 250 शेयर है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है। अब इन 250 शेयर के अंदर कुछ लार्ज कैप भी है, कुछ मिड कैप भी है। अब इन दोनों का रिटर्न्स आपको दिया गया है 10 ईयर का, 10 ईयर का CAGR इसमें कंपैरिजन किया गया है। भाई 10 साल का हमें थोड़ा सा डाटा बताओ। तो 10 साल में जब हम डाटा देखते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है उसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 100 ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है, थोड़ा सा कम है 15% से। और निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप ने इन दोनों के बीच का रिटर्न दिया है लगभग 18.5% का। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जा रहा है कि हमने इसमें पैसा क्यों नहीं लगाया, या कुछ लोग हो सकते हैं कि इसमें लगा लेते। ठीक है, ये बीच वाला क्यों चाहिए था? इसका मेनली रीजन ये है कि जब मार्केट बढ़ता है, जब मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आपके मिड कैप नो डाउट अच्छा काम कर रहे होते हैं, मिड कैप अच्छा रिटर्न देंगे कंपैरिजन करें लार्ज कैप से। लेकिन मिड कैप के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो गिर जाते हैं, जब मार्केट गिरता है तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। मार्केट तो कुछ ही परसेंट गिरेंगे, ये 5-10% गिर जाएंगे नीचे। तो इस वजह से इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो आपके रिटर्न भी मर्ज हो जाते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, जो मिड कैप की अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ गई, और लार्ज कैप का जो प्रोटेक्शन है वो भी आपके फंड के अंदर आ गया। जब दोनों चीजें आपकी मिल गई तो ये बीच का रास्ता ज्यादा बेटर माना जाता है। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की अपनी सोच हो सकती है, वो आपके ऊपर है। फिलहाल इस फंड का मेन मोटिव क्या है वो मैंने दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप बहुत सारा ये प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, और प्लस डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फाइनेंशियल में, पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल स्टॉक ज़्यादा मिलेंगे, IT, कैपिटल गुड्स और अदर्स आपको मिलेंगे, हेल्थ केयर, ऑटो, ऑयल एंड गैस। सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी फाइनेंशियल्स में। लार्ज कैप मिड कैप दोनों आपको इक्वल मिलेंगे, इक्वली अक्रॉस मार्केट कैप्स। लार्ज कैप मिड कैप दोनों इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों, अगर इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर मैं करंट की बात करूं कि आपको अगर 3 नवंबर से पहले इन्वेस्ट करना है तो इनके NFO में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम IPO में इन्वेस्ट करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि मैं अगर जाता हूं यहाँ पर, ये देखिए इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 नवंबर को ये होने वाला है। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 100 रुपये है, और ये टैक्स सेविंग वाले के अंदर 500 रुपीज़ है। आप यहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस ये जब लिस्ट हो जाएगा 8 नवंबर को, जब ये लिस्ट हो जाएगा,
लिस्ट होने के बाद फिर डायरेक्ट आप ज़ीरोधा कॉइन या किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप देखेंगे इन्होंने लिस्ट भी दी गई थी इनकी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। जैसे कि इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखिए कॉइन बाय ज़ीरोधा, ग्रो में कुवेरा, पेटीएम मनी, कैम्स ऑनलाइन, तो ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है इनके अंदर भी जाकर के आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ज़ीरोधा का ये जो म्यूचुअल फंड की नई शुरुआत है ये अच्छी रहेगी और शायद हमें कम कमीशन में ज़्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल जाए जिसके अंदर एग्जिट लॉट ना के बराबर हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।